अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर इन 4 क्वाड्रेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, उसको समझने से पहले एक तो आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए क्वाड्रेंट्स का कि क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, और दूसरी बात ये कि ये क्यों हम लोग इसकी 4 क्वाड्रेंट्स में डायरेक्शन फाइंड करना चाह रहे हैं, क्या वजह है। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक में जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की थी इसकी वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की, जैसा कि अब आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, तो ये एक्स वाई प्लेन पे की थी स्टूडेंट्स हम लोगों ने। एक्स वाई प्लेन पे होने की वजह से यहाँ पे सिंगल एक क्वाड्रेंट था। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट हो जाए, थर्ड क्वाड्रेंट हो जाए, फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाए, तो फिर हम डायरेक्शन ऑफ जो रिजल्टेंट वेक्टर आर है वो कैसे फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्वाड्रेंट्स का पता होना चाहिए, वो हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम डायरेक्शन फाइंड करेंगे रिजल्टेंट वेक्टर आर की। तो चलते हैं हम स्टूडेंट्स अपने टॉपिक की तरफ कि क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये मेरे पास एक प्लेन है और इस प्लेन में ये जो मैंने 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसको मैंने 4 जो इनफाइनाइट रीजन्स हैं इसमें मैंने डिवाइड कर दिया है। ये 1, 2, 3 और 4 ये इनफाइनाइट रीजन्स में मैंने इसको डिवाइड कर दिया है। तो ये चारों इनफाइनाइट रीजन्स स्टूडेंट्स क्या कहलाएंगे? क्वाड्रेंट्स कहलाएंगे। ये भी क्वाड्रेंट है, ये भी क्वाड्रेंट है, ये भी क्वाड्रेंट है, और स्टूडेंट्स ये भी क्या है? क्वाड्रेंट। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वाड्रेंट की डेफिनेशन है कि जब भी किसी भी प्लेन को आप 4 रीजन्स में डिवाइड करें और उनकी लेंथ जो है वो इनफाइनाइट हो, इनफाइनाइट रीजन्स में डिवाइड करने की वजह से स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या बन जाते हैं? 4 रीजन्स, क्वाड्रेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, ये क्वाड्रेंट्स, क्वाड स्टैंड्स फॉर, क्वाड्स का मतलब होता है 4, क्वाड्रेंट्स 4 रीजन्स। जब भी 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को 4 रीजन्स में डिवाइड करेंगे तो वो हर रीजन जो है वो क्वाड्रेंट कहलाएगा। और इसको स्टूडेंट्स रोमन नंबरल से जाहिर किया जाता है 1, 2, 3 और 4। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, ये मैंने रेड मार्कर से इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। और स्टूडेंट्स आप गौर करें तो यहाँ पे मैंने ये एंगल्स भी बताए हुए हैं, ये मैथ्स में भी आप लोग पढ़ते होंगे, तो ये एंगल्स का भी आपको लाजमी पता होना चाहिए कि ये वाला एंगल जो है ये 0 डिग्री भी हो सकता है या फिर 360 डिग्री भी हो सकता है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस का। अब वाई एक्सिस पे जो एंगल है ये 90 डिग्री होगा, ये वाला एंगल जो है वो 180 डिग्री होगा इस जगह पर, और इस जगह पर जो एंगल होगा वो 270 डिग्री होगा स्टूडेंट्स। तो ये एंगल्स आप लोगों ने याद रखने हैं। अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो आप इसको बार बार पढ़ेंगे भी, आपको आसानी से याद हो जाएंगे। और अगर आप बायो के स्टूडेंट्स हैं तो आप इसको थोड़ा जो है वो टाइम लगेगा, लेकिन याद हो जाएंगे। ये एंगल्स ज़रूरी हैं याद करना, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको, इसकी अहमियत क्या है ये आने वाले हम जब इसके एंगल्स फाइंड करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ग्रीन मार्कर से Rx इज इक्वल टू पॉजिटिव, Ry इज इक्वल टू पॉजिटिव। आपको पता है रिजल्टेंट वेक्टर के 2 ही कंपोनेंट्स होते हैं, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट। जब x कंपोनेंट और y कंपोनेंट दोनों पॉजिटिव होंगे तो फिर स्टूडेंट्स हम क्या कहेंगे कि ये जो क्वाड्रेंट होगा वो कौन सा होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। यानी हमें खुद ब खुद पता चल जाएगा साइन ऑफ एक्स एंड वाई कंपोनेंट से कि क्वाड्रेंट कौन सा है। अगर एक्स और वाई कंपोनेंट पॉजिटिव हैं दोनों तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। अगर एक्स कंपोनेंट नेगेटिव है लेकिन वाई कंपोनेंट पॉजिटिव है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स दोनों एक्स और वाई कंपोनेंट नेगेटिव होंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव होगा लेकिन वाई कंपोनेंट क्या होगा? नेगेटिव। अब स्टूडेंट्स आप गौर करें तो फर्स्ट कंपोनेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, इन दोनों में जो एक्स और वाई कंपोनेंट के साइंस हैं वो अपोजिट हैं। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई कंपोनेंट दोनों पॉजिटिव हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों जो कंपोनेंट्स हैं वो नेगेटिव हैं, बिल्कुल अपोजिट साइंस हो गए हैं। इसी तरह से सेकंड क्वाड्रेंट में आर एक्स अगर नेगेटिव है, आर वाई पॉजिटिव है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में बिल्कुल अपोजिट हो रहा है, आर एक्स पॉजिटिव हो रहा है और आर वाई क्या हो रहा है स्टूडेंट्स?
नेगेटिव। तो इन को याद करने के लिए आप इजीली ये भी टेक्निक अपना सकते हैं कि जो फर्स्ट और थर्ड के साइंस हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। अगर आपको फर्स्ट का साइंस याद हो जाएंगे तो आपको थर्ड की याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इसी तरह से आप सेकंड के साइंस याद कर लेते हैं तो फोर्थ के साइंस बिल्कुल उसके अपोजिट हैं। तो ये इजी मेथड है इनके साइंस को याद करने का। अब साइंस की इम्पोर्टेंट क्या है स्टूडेंट्स, फर्स्ट करें मैं कहती हूँ 3i कैप प्लस 4j कैप, ये मेरे पास एक रिजल्टेंट वेक्टर r है। तो इसमें देखें स्टूडेंट्स 3 के साथ कौन सा साइन है, पॉजिटिव साइन, 4 के साथ कौन सा साइन है, पॉजिटिव साइन, ये x कंपोनेंट हो गया, और ये कौन सा हो गया, y कंपोनेंट। ये कौन सा स्टूडेंट्स है, x कंपोनेंट, और ये कौन सा कंपोनेंट है, y कंपोनेंट। तो देखें x कंपोनेंट भी पॉजिटिव, y कंपोनेंट भी पॉजिटिव, इसका मतलब ये है कि क्वाड्रेंट कौन सा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस तरह से आपको जो भी क्वेश्चन दिया जाता है तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि x कंपोनेंट और y कंपोनेंट के साइन से आपने किस तरह से जो है वो क्वाड्रेंट का पता चलाना होता है। तो अब हम स्टूडेंट्स चलते हैं इनकी डायरेक्शन या एंगल फाइंड करने की तरफ डिफरेंट 4 क्वाड्रेंट्स में। जी स्टूडेंट्स, डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में हम एंगल फाइंड करने से पहले पहला स्टेप हमने क्या करना होता है, फर्स्ट वी फाइंड फाई, एंगल फाई फाइंड करेंगे बाय द गिवन फार्मूला। इस फार्मूला को यूज़ करते हुए हम एंगल फाई फाइंड करेंगे। फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स y कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट। जैसा कि हम प्रीवियसली जो भी एंगल फाइंड करते थे किसी भी वेक्टर के लिए तो उसका फार्मूला हमने रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करने के लिए ये अप्लाई किया था। अब फ़र्क यहाँ पे क्या आया है, हमने थीटा की जगह पे क्या लिख दिया है, फाई। अब आप लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि कभी आप थीटा कह रही हैं कभी आप फाई कह रही हैं, तो दोनों में फ़र्क क्या है। तो स्टूडेंट्स याद रखें ये है डिफरेंस बिटवीन थीटा एंड फाई। फाई और थीटा में क्या फ़र्क है, जो हमारे पास थीटा है ना स्टूडेंट्स, एंगल थीटा, ये वो एंगल है जो रिजल्टेंट वेक्टर बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। अभी हम जब इसको डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में डिस्कस करेंगे रिजल्टेंट वेक्टर को तो और इजी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। अभी जस्ट मैं बता रही हूँ कि थीटा और फाई दरअसल क्या है। तो थीटा है जो आर वेक्टर बनाता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, और फाई वो एंगल है जो आर बनाता है नियरेस्ट एक्स एक्सिस के साथ। उसमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस की कैद नहीं है, यानी वो एक्स एक्सिस पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो नियरेस्ट एक्स एक्सिस जो उसको मिल रहा होगा रिजल्टेंट को, वो उसके साथ जो एंगल बनाएगा वो फाई होगा, और जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाएगा वो थीटा होगा। तो अब हम चलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए या एंगल फाइंड करने के लिए। जी स्टूडेंट्स, जब हमारे पास कोई भी रिजल्टेंट वेक्टर आर जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो उसकी निशानी या उसके हम किस तरह से आइडेंटिफिकेशन करेंगे, तो उसके लिए स्टूडेंट्स फर्ज करें मेरे पास मैंने ये मिसाल दी है कि एक रिजल्टेंट वेक्टर है 3i कैप प्लस j कैप 4j कैप। अच्छा, तो इसमें देखें आर एक्स जो है वो +3 के बराबर है और आर वाई जो है वो +4 के बराबर है, यानी एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट्स क्या हैं स्टूडेंट्स, पॉजिटिव। इस वजह से जो क्वाड्रेंट होगा वो कौन सा होगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है। अच्छा, अब हमने फिर क्या करना होता है, फाई फाइंड करना है। तो फाई कैसे फाइंड करेंगे, टेन इनवर्स y कंपोनेंट ऑफ r डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट ऑफ r। y कंपोनेंट क्या है 4 डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट क्या है 3। इनकी आप वैल्यूज पुट करेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास जो आंसर आएगा आपने वो एंगल फाइंड कर लिया। अब याद करें स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया है थीटा और फाई में क्या फ़र्क है। थीटा जो है वो एंगल होता है जो रिजल्टेंट वेक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाता है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। और दूसरा हमारे पास फाई एंगल क्या होता है, वो एंगल होता है जो रिजल्टेंट वेक्टर किसी नियरेस्ट एक्स एक्सिस के साथ बनाता है। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे नेगेटिव एक्स एक्सिस देखें तो नेगेटिव एक्स एक्सिस से इस रिजल्टेंट से नियरेस्ट नहीं है, तो इस रिजल्टेंट का नियरेस्ट एक्सिस जो है वो भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही है। तो इसका मतलब है थीटा भी यहीं पे बन रहा है और फाई भी यहीं पे बन रहा है। तो थीटा और फाई दोनों क्या हैं स्टूडेंट्स, बराबर। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा और फाई दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे स्टूडेंट्स। तो ये रिजल्ट आप लोगों ने अच्छी तरह से याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा और फाई क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट इस एग्जाम्पल से आपको ये बात समझ आई होगी। फ़र्ज़ करें अगर आपने फाई की वैल्यू कैलकुलेट की है 30 डिग्री, फ़र्ज़ करें
तो फिर आपके पास थीटा की वैल्यू भी क्या होगी 30 डिग्री और फाई की वैल्यू भी क्या होगी 30 डिग्री। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास कोई रिजल्टेंट वेक्टर आर है और उसकी वैल्यू हमें इस तरह से दी हुई है -3i कैप + 4j कैप, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें एक्स कंपोनेंट जो है वो -3 है और वाई कंपोनेंट जो है वो +4 है। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पे एक्स कंपोनेंट नेगेटिव हो और वाई कंपोनेंट पॉजिटिव हो तो स्टूडेंट्स वो क्वाड्रेंट कौन सा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट। वो कौन सा क्वाड्रेंट होता है स्टूडेंट्स, सेकंड क्वाड्रेंट। तो अब हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आर आ रहा है स्टूडेंट्स, ये किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। ये हमें पता चल गया। अब उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, फाई फाइंड करना है। वो कैसे, tan इनवर्स 4 डिवाइडेड बाय -3। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास हमने फाई एंगल फाइंड कर लिया। अब आपको पता है कि जो थीटा है वो रिजल्टेंट वेक्टर बना रहा होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास ये वाला जो एंगल होगा ये क्या होगा, थीटा। ये वाला एंगल स्टूडेंट्स क्या होगा, थीटा। अच्छा जी, और उसके बाद ये दूसरा हमने फाई के बारे में पढ़ा है कि रिजल्टेंट वेक्टर जो नियरेस्ट एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाए। तो अब आप देखें कि रिजल्टेंट वेक्टर का जो करीबी एक्स एक्सिस है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बनाएगा, फाई बनाएगा। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको थीटा और फाई में अब भी फ़र्क पता चल गया होगा, अगर आपको क्लियर नहीं हुआ था प्रीवियस एग्जाम्पल में। तो थीटा यहाँ पे देखें, यहाँ मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल ड्रॉ कर रही हूँ रिजल्टेंट वेक्टर आर तक, वो है थीटा। और जो नियरेस्ट एक्स एक्सिस इसका बन रहा है रिजल्टेंट का, वो नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ इसका जो एंगल बन रहा है वो क्या है स्टूडेंट्स, फाई। अब आप लोगों ने मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो एंगल्स हैं ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और ये 180 डिग्री, यानी ये कंप्लीट जो एंगल है वो कितना है, 180 डिग्री। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास, हम अगर इसको देखें तो मैं इसको ब्लैक लाइन से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ये कंप्लीट एंगल आपके पास कितना है, 180 डिग्री। ये ब्लैक से मैंने रिप्रेजेंट किया है। तो 180 डिग्री कंप्लीट एंगल है। हम लोग यहाँ पे थीटा फाइंड करना चाह रहे हैं, तो 180 में से जब हम फाई को माइनस कर देंगे तो थीटा आ जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस फाई। तो हमने थीटा फाइंड कर लिया स्टूडेंट्स। ये हम लोगों ने सेकंड क्वाड्रेंट की में रिजल्टेंट वेक्टर आर की डायरेक्शन फाइंड कर ली। अगर आप लोगों को कहा जाता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग एंगल फाइंड करना चाहते हैं, तो आप सिंपली ये वाली जो मैथमेटिकल फॉर्म है यूज़ करेंगे एंगल के लिए, तो आपको एंगल फाइंड आउट हो जाएगा 180 डिग्री माइनस फाई। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब हम चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास फर्ज करें एक रिजल्टेंट दिया जाता है -3i कैप -4j कैप। तो आप यहाँ पे गौर करें तो जो x कंपोनेंट है उसके साथ भी नेगेटिव साइन है और y कंपोनेंट के साथ भी क्या है स्टूडेंट्स, नेगेटिव साइन। इसका मतलब है अब आपके पास जो रिजल्टेंट है वो किस क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। rx नेगेटिव और ry भी क्या है, नेगेटिव। इसके लिए फाई आप फाइंड करेंगे, tan इनवर्स ry की वैल्यू पुट करें और rx की वैल्यू पुट करें। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखेंगे ये रिजल्टेंट है, हम कह रहे थे थीटा जो है वो एंगल है जो रिजल्टेंट वेक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाता है। तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इस रिजल्टेंट तक का जो एंगल है इसको थीटा से जाहिर किया गया है। और आपको पता है x और x डैश के दरमियान एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। मैंने आपको पहले बताया हुआ है। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे फाई देखेंगे, फाई कौन सा एंगल है। हमें पता है फाई जो है वो नियरेस्ट एक्स एक्सिस के साथ, अब यहाँ इसका नियरेस्ट एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो ये आपके पास जो एंगल होगा ये कौन सा होगा, फाई एंगल। तो स्टूडेंट्स आप गौर करें तो नेगेटिव एक्स एक्सिस तक, नेगेटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के दरमियान एंगल 180 डिग्री है और आपके पास रिजल्टेंट नेगेटिव एक्स एक्सिस के भी बाद में आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि 180 डिग्री एंगल तो आपको कंफर्म है, तो आप 180 लिखेंगे। और चूंकि बाकी जो नेगेटिव एक्स एक्सिस से रिजल्टेंट तक का एंगल है वो फाई है, तो आप लिखेंगे 180। और चूंकि ये 180 के बाद का एंगल है तो 180 में प्लस कर देंगे फाई को, जो भी फाई की वैल्यू आ रही है, 30 डिग्री आ रही है, 60 डिग्री जो भी आ रही है। फर्ज करें 30 डिग्री आ रही है तो आप लिखेंगे 180 + 30, तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास,
180 प्लस 30, तो ये आपके पास 210 आ जाएगा। तो 210 डिग्री रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो बना रहा होगा। तो इसका मतलब ये है वो कौन किसके साथ बना रहा होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। तो स्टूडेंट्स ये याद रखें, अगर आप लोग 5 फाइंड कर लेते हैं और इस फॉर्मूला को यूज़ करते हैं, आपको कोऑर्डिनेट पता चल जाए, तो आप इजीली डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर फाइंड आउट कर सकते हैं। सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए, साइंस पता होना चाहिए और उस क्वाड्रेंट में एंगल फाइंड करने की इक्वेशन पता होनी चाहिए, जो कि थर्ड क्वाड्रेंट के केस में ये है। अब हम स्टूडेंट लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, हम अब फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ आते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर आर है, फर्स्ट करें वो है 3i कैप माइनस 4j कैप। तो x कंपोनेंट पॉजिटिव, y कंपोनेंट स्टूडेंट्स क्या है, नेगेटिव। तो इस केस में हमारे पास जो क्वाड्रेंट बनेगा वो कौन सा बनेगा स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो इसमें 5 फाइंड करेंगे, tan इनवर्स -4 डिवाइडेड बाय 3 वैल्यूज़ पुट कर ली आर वाई आर एक्स की। तो अब आप ये देखें स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो एंगल बन रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, उसको हम क्या नाम देते हैं, थीटा का। तो ये आपके पास जो एंगल है ये वाला, इसको हम क्या नाम देंगे, थीटा का। और नियरेस्ट एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है वो कितना होता है, फाई। तो ये हमने इसका नियरेस्ट एक्स एक्सिस है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो फाई के साथ इसका एंगल ये बन रहा होगा। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग यहाँ पे थीटा फाइंड करना चाहते हैं, तो टोटल एंगल है यहाँ पे 360 डिग्री। तो 360 डिग्री में से जब आप फाई को माइनस कर देंगे, क्योंकि ये 360 डिग्री से पीछे है, इस वजह से 360 डिग्री माइनस आप फाई करेंगे तो आपके पास जो टोटल थीटा है वो आ जाएगा। आप लोगों ने जब भी फोर्थ क्वाड्रेंट में फाइंड करनी है कोई भी एंगल को, तो आप ये वाला जो एंगल की इक्वेशन है ये यूज़ करेंगे और इसको यूज़ करते हुए आप फाइंड कर लेंगे डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आप लोगों को ये वाली तमाम जो क्वाड्रेंट्स में डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर फाइंड करना आ गई हैं, और इनको हम और जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, जब हम इनके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे, तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।